पहले नीट का एग्जाम और फिर नेट का एग्जाम, पेपर लीक मानो सरकार का जो है वो ट्रेंड हो गया है कि हमको पेपर लीक कराना ही कराना है। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे अपने अधिकार की, आज बात करेंगे अपने हक की, आज बात करेंगे आने वाले उस भविष्य की जिसको सरकार ने सोच लिया है, जिसको एनटीए ने सोच लिया है कि हम मिट्टी में मिला करके रहेंगे। नीट का एग्जाम हुआ, नीट का एग्जाम कहते हैं, कह रहे हैं लोग कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है। ठीक है भाई, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है। गड़बड़ी हुई, रिजल्ट आया और जैसे ही गड़बड़ी हुई, जैसे लगा मानो हाहाकार सा मच गया है। कोर्ट चला गया मामला, कोर्ट उस पर लगातार सुनवाई कर रही है। नेट का एग्जाम हुआ, नेट का एग्जाम में जैसे ही गड़बड़ी मिली, सरकार ने पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया। लेकिन सीयूटी यूजी का एग्जाम जब हुआ और जिस दिन से एग्जाम शुरू हुआ और जब तक समाप्त नहीं हुआ, तब तक लगातार गड़बड़ियां हो रही थी। कहीं कहीं तो पेपर जो है एकदम समय पे दिया नहीं गया, बच्चों को समय कम दिया गया। एक तो समय वैसे ही कम रहता है, उसमें भी पेपर जो है समय से नहीं दिया गया। बच्चे लगातार आवाज उठाते रहे, हमने भी आवाज उठाई, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने भी हमारे साथ आवाज उठाई। हमने तो पीएमओ को लेटर तक लिखा, लेकिन सरकार को चुनाव कराने से फुर्सत ही नहीं कि वो हमारे लेटर का जवाब दे पाए। हमने मेल किया यूजीसी को, हमने क्या कहते हैं जगदीश कुमार को मेल किया, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगा। क्या सीयूटी यूजी देने वाले बच्चों का करियर नहीं है? क्या बीए बीएससी बीकॉम करने वाले, बीए एलएलबी करने वाले बच्चों का करियर नहीं है? रोज कोर्ट में सुनवाई हो रही है नीट के एग्जाम की, पर सीयूटी के एग्जाम के लिए जो भी हमने प्रयास किए, जो भी हमने आवाजें उठाई, उस पर सरकार का कोई रुख नहीं है। तो ये जो जाति हो रही है हमारे साथ, ये जो हमारे बच्चों के साथ जाति हो रही है, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से सारे बच्चे जो है वो बच्चे ही हैं और वो भारत का भविष्य हैं। केवल डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले बच्चे भारत का भविष्य नहीं है। तो आप जो जिस तरीके से आप सब लोग मिलकर के नीट के एग्जाम के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो नेट का एग्जाम हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, वैसे ही हमारे साथ आप सीयूटी यूजी के बच्चों के लिए भी आवाज उठाइए। हम पूरी तरीके से तत्पर हैं और मैं चाहता हूं जितने भी इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, सब लोग मिलकर के जो है सीयूटी यूजी के बच्चों के लिए भी आवाज उठाएं। और पेपर में बहुत गड़बड़ी हुई है, इस बात का पुख्ता प्रमाण यह कि ये रिजल्ट तक नहीं दे पा रहे हैं। चुनाव कराने के लिए इनके पास तंत्र है, पर एग्जाम कराने के लिए तंत्र नहीं है। नालायक टेस्टिंग एजेंसी बना करके रखे हैं इनको। हर बार एनटीए के एग्जाम में हर बार गड़बड़ी होती है, हर बार कुछ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं और हर बार बच्चों का करियर खराब करते हैं। तो मैं इस चीज को, और जितने भी इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, ये हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा परिवार इस चीज को एकदम बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उसके लिए लड़ेंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूं, गड़बड़ी इतनी हुई है कि इनके पास ये नहीं है कि रिजल्ट दे पाए, ये उसको सही नहीं कर पा रहे हैं। अभी रिजल्ट देंगे, फिर काउंसलिंग कराएंगे, फिर पता नहीं कब एडमिशन देंगे। तो ये जो है, ये जो 3 साल का कोर्स है उसको 4 साल में करवाएंगे। तो मैं चाहता हूं मेरे भाई कि सब लोग जो हैं इसके लिए लड़ें, इसके लिए आवाज उठाएं, क्योंकि अगर हम आज अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर कल को कोई हमारे लिए खड़ा होने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से हम जो है एक लेटर लिखेंगे, आज फिर से मेल करेंगे हम लोग। बहुत दिनों से मैं देख रहा था एनटीए नीट के एग्जाम के लिए इतना बवाल चल रहा है। नेट का एग्जाम पेपर लीक हो गया। पेपर लीक तो मानो जैसे लग रहा है कि मतलब एकदम खेल हो गया इनके लिए। हर पेपर को लीक करो फिर कैंसिल कर दो। चुनाव कभी लीक नहीं हुआ, चुनाव समय से करा ले जाते हैं, सरकार बना ले जाते हैं, बट एग्जाम कराने में जैसे लगता है कि इनको सातों जो है अंतरिक्ष याद आने लगता है, चारों तरफ दुनिया दिखने लगती है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो सीयूटी यूजी का एग्जाम है उसका रिजल्ट अभी तक इन्होंने नहीं दिया, उस पर भी जांच हो, उस पर भी कार्रवाई हो, देखा जाए कि कहां तक, किस स्तर तक जो है ये जो माफिया लोग लगे हुए हैं पेपर को लीक कराने में और बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने में, उन पर जो है त्वरित कार्रवाई करें। अगर इस पर जांच कराएं, ये भी बच्चों के भविष्य, 17 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था लगभग। तो उन 17 लाख के 17 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का आपको कोई अधिकार नहीं है कि आपने एक शासन बना लिया, एक तंत्र बना लिया और बच्चों के साथ जो है वो क्या कहते हैं चेस की तरह खेल रहे हैं आप। तो इसलिए मेरे भाई हम लोग पूरी तत्परता के साथ लड़ेंगे। आज फिर जो है हम एक मेल करेंगे, ठीक है, कि जो है इसकी जांच कराई जाए। अगर आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं और ये इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, इसमें अनियमितताएं देखी गई हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए, जिस तरीके से आप नीट के लिए कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने नेट का एग्जाम कैंसिल किया। ठीक है, और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम उस पर भी आपके लिए जरूर खड़े होंगे। थैंक यू सो मच।